स्कूल के रूप में कार्य करता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे सीएम राइज घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं 2:11 हुए हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार सोदिया। सर किस पद पर हैं यहाँ? प्यून है। प्यून है। तो ये बताइए छुट्टी कितनी समय तक रहती है रिसेज? रिसेस आधा घंटे की होती है। तो अभी कितने बजे से क्लासेज लग जाती हैं? क्लासें 2:10 पर। 2:10 पर 2:11 हो रही हैं ना जी। तो अभी भी बच्चे घूम रहे हैं। वही तो बैठाए रहे हैं उनको। मतलब बैठाना पड़ता है। और प्रिंसिपल सर कौन है? सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम हुआ सर आपका? पत्रिका से आए हैं। अशोक कुमार मिश्रा। तो सर कितने बजे तक रिसेज रहता है सर? रिसेज रहता है 1:20 से 2 बजे तक। और सर क्लासेस कब से चालू होती हैं सर? 2 बजे से चालू हो जाते हैं। 2 बजे से चालू हो जाते हैं जी सर। 2:12 क्लासेज लग चुकी हैं सर? जी, क्लासेस लग चुकी हैं। कुछ टीचर काम में लगे हैं, जी जी उनको बुला रहे हैं। 2 मिनट 4 मिनट तो लेटा ही होता है। बिल्कुल सर। मैं सर ग्राउंड स्कूल का ग्राउंड रिपोर्ट कवर करते हैं हम। तो सर हमको क्लासेज में जाना है। जी जी, आइए। सर ये कौन सी क्लासेज हैं? ये 10th से शुरू होता है। 10th से सर। अभी हम कल रघुराजगढ़ गए थे आपके सीएम राइज में ही। और सर प्राइमरी कहाँ लगती है सर? प्राइमरी उस साइड में। अच्छा, उस साइड से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? ये भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th है ये, और भूगोल विषय में सोशल स्टडी में है। सोशल स्टडी के अंतर्गत भूगोल का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बैठ जाइए आप लोग। ये 10th की क्लास है सर? जी, 10th क्लास है। जी, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है बेटी आपका? संजू विश्वकर्मा। क्या पढ़ रही हो आप? अभी भूगोल पढ़ रहे हैं। अपना देश कौन सा है? रीवा जिला। रीवा मोगल जिला। देश कौन सा? भारत। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बैठ जाइए। सर कितने पार्ट तक कंप्लीट हो गया आपका विद्यालय में? अभी सोशल स्टडी में 4 पार्ट हैं, जिसमें कि ये भूगोल जो है 1 अध्याय समाप्त हो गया है, और बाकी विषय के 2-2, 3-3 अध्याय समाप्त हो गए। अच्छा, ये IT लैब है। जी सर। क्लासेज में गए हैं। अच्छा, मतलब अभी IT लैब कब स्टार्ट होती है सर? स्टार्ट टाइम टेबल के अनुसार उसे 3:30 3:30 के बाद होती है। जी, मतलब क्लासेज के लास्ट में जब भी मतलब टाइम मिलता है। जी जी बिल्कुल। ठीक सर। और सर 7वीं 8वीं 9वीं? आप देख सकते हैं ये 9th है सर। ये कौन सी क्लास? गुड आफ्टरनून। फ्लाइट चला। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर राजेश वर्मा। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर विज्ञान का पाठ 1 पढ़ा रहा हूँ, पादपों में पोषण। मतलब विज्ञान पढ़ रहे हैं और 7वीं के छात्र हैं? छात्र छात्रा दोनों हैं। बैठ जाइए आप लोग। हाँ, खड़े जो बैठिए आप। क्या नाम हुआ आपका? मृदुला साहू। क्या पढ़ रही हो आप?
सर विज्ञान का। विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं बेटी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं विज्ञान को? अच्छा, आप 7वीं पढ़ती हो आप? कौन कौन सा विषय लगता है आपके इसमें? जोर से बोलिएगा, बोलिए। विज्ञान, हाँ। मैथ और सामाजिक विज्ञान, हाँ हिंदी, इंग्लिश। हाँ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, विज्ञान नहीं मालूम कि इंग्लिश में विज्ञान को क्या बोलते हैं? नो सर। अच्छा, सामाजिक विज्ञान को क्या बोलते हैं बेटा? नहीं मालूम। अच्छा, गणित भी पढ़ती हो आप? गणित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैथ। मैथ बोलते हैं। मैथ की स्पेलिंग बोल सकती हो आप? नो सर। नहीं बोल सकती हो? आप बोल सकती हो बेटा? यस सर। हाँ बोलिए। MATH। क्या बात बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, खड़े हो जाइए बेटी आप थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी चतुर्वेदी। कहाँ से आती हो आप? खीरी। खीरी। ये बताइए, 30 में 18 घटा देंगे कितना आएगा बेटा? 30 में 18 जी 0 और 3 2 और 0 20। 20 आएगा। 30 में 18 घटाएंगे तो आराम से सोच के बताइए। 20 में 18 30 18 नहीं बनता, 18 हटाएंगे तो बैठ जाइए। हाँ बेटा, खड़े हो जाओ आप। तो वहाँ से बैग हटा लीजिए तो बराबर बैठते बने। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? युवराज सिंह। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। 7th। हिंदी पढ़ी है आपने? यस सर। अच्छा, ये बताइए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? ये हिंदी का पूछ रहा हूँ। इंग्लिश भी पढ़ी होगी आपने, हाँ। है ना? तो वावेल कितने होते हैं? AEIOU। कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट बाकी जो बच्चे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं बेटा। बैठ जाइए आप, खड़े हो जी बेटा। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलिए। उत्कर्ष गुप्ता। कौन सी क्लास है? 7वीं है आपकी। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन। हिंदी पढ़े हो ना आप? 6वीं तक पढ़े होगे। फादर ऑफ नेशन कौन है? फादर ऑफ नेशन मालूम है? पहली की किताब से चालू हो जाता है, किनारे पन्ने पे लिखा रहता है। राष्ट्रपिता अपने कौन है? नहीं मालूम? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम बताइए। किसको पता है महात्मा गांधी का पूरा नाम? आ जाओ बेटा। मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत सुंदर, ताली बजाइए बच्चे के लिए। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? सौर्य मिश्रा। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस। चलिए आज थोड़ा स्पेलिंग लिख के दिखाइए आप हमको। निकलना तो बेटा। सर चाक होगा सर? हाँ, इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। क्या बात। बैठ जाइए बेटा। साइंस की स्पेलिंग बहुत ही कम बच्चे याद करते हैं या याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर इधर कौन सी क्लास है? जूनियर। जी जी जी। दिक्कत तो नहीं हो रही सर हमारे कारण आपको? जी जी, नहीं मतलब आप घूम रहे हैं साथ में, हम आराम से घूम भी लेते हैं ना सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। फ्री है ना? सर नमस्कार। सर क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमार सिंह। सर कौन सी क्लास है ये सर? एक कक्षा 3 है। जी हाँ। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? इंग्लिश। जी। जी, खड़े जाओ बेटा आप।
ये बताइए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? अच्छा 3 कलर का। ABCD बनता है आपसे? यस सर। हाँ सुनाइए जरा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम कौन से प्रदेश में रहते हैं बेटा? सीपुरा नेबुहा, नहीं, हमारा प्रदेश कौन सा है? जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा जिला रीवा मध्य प्रदेश। जिला रीवा नहीं है, ये जिला मऊगंज है ना? यस सर। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है सर जी, कंटिन्यू करिए सर। आप देख सकते हैं ये CM राज स्कूल की प्राथमिक कक्षाएं हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार पटेल। सर कौन सी क्लास में सर? ये 4th है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? हिंदी में। खड़े हो जाइए बेटा। क्या पढ़ रही हो आप? हिंदी। अपने देश के राष्ट्रपिता कौन है बेटा? अपना देश कौन सा है? भारत। भारत। भारत की राजधानी क्या है? आराम से बताइए। हाँ क्या है बेटा बताइए। नई दिल्ली से। अब आप बैठ जाइए। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है सर। सर 11 12 जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। टीचर नहीं है सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये। तो सर 36 टीचर में 9 टीचर है मात्र। अच्छा सर, मतलब ये जानकारी दे दीजिए कि इसके बारे में प्रस्ताव आपने भेजा सर? वो तो शासन स्तर से प्रस्ताव मंगाए गए हैं जी जी। और उसको अब शासन स्तर से 36 पोस्ट वर्ग 1 की है जी। और 12 में से 12 माध्यमिक शिक्षक है, जिसमें से 9 माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं। प्राथमिक में 1 है म्यूजिक और लाइब्रेरियन और आपका गेम्स का। ये गेस्ट फैकल्टी हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है जी। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए अभी कोई आदेश नहीं है ना? अभी तो नहीं आया, शासन स्तर से आदेश है उनके। अभी उनको फीड कराने के लिए कहा गया था, तो हम लोगों ने जितने कार्यरत थे उसका बाकायदे वो पैनल बना करके फीडिंग हमने कर डाटा दी। इसके पहले जो कार्य हाँ 2023-24 में। बताया जाता है कि चलिए सर, बताया जाता है 2024 में जो भी गेस्ट फैकल्टी यहाँ कार्यरत थे उनका डाटा बना के भेज दिया गया है, पर अभी शासन द्वारा किसी भी गेस्ट फैकल्टी के लिए अनुमोदन नहीं किया गया है। और जो नियमित पद हैं उसे लगभग सर 36 के करीब 36 के करीब नियमित पद हैं, उसे भी अभी इस विद्यालय पर शासन द्वारा पूर्ति नहीं की गई है। जी सर नमस्कार। सर क्या नाम हो सर आपका? रजनीश सिंह। रजनीश सिंह। जी सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं सर हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी विषय के अंतर्गत प्रबंध काव्य और खंड काव्यों। सर कि कौन सी क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 11 साइंस। कक्षा 11 साइंस के हैं। तो सर कितने बच्चे होंगे? ये लगभग आज 90। तो सर ये 90 लोगों का कक्षा है क्या? कौन सा? मतलब कितने बालक आप पढ़ा सकते हैं मतलब एक क्लास में? एक क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ व्यवस्थाएं हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है जी। मतलब कक्ष ही नहीं है सर, मतलब कक्ष का अभाव है जी। इस बाकी आप कारण से व्यवस्था अभी देख। इकट्ठा बैठा के आप अध्ययन करवा रहे हैं। जी सर। 11 से सर क्या पढ़ा रहे थे सर आप? इससे हिंदी में महाकाव्य और खंड काव्यों का विभेद ये पढ़ा रहे थे भी जी। हाँ बेटा थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश्वरी कौल। थोड़ा जोर से बोलिए। दुर्गेश्वरी कौल। देखिए ये बताइए श्री रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? दशरथ। माताजी का क्या नाम था? क्या नाम था उनकी माता जी? आराम से बताइए। कौशल्या। स्वर कितने प्रकार के होते बेटा? 11। 11। और व्यंजन? वामन। वामन होते हैं। कितने होते हैं? अभी क्या पढ़ रही थी आप? नहीं कौन सा विषय ली हुआ? बायो।
बायो बायो में कौन कौन सा विषय है? बायो में हिंदी, इंग्लिश और वो भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या कहलाती है? नहीं। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। 11th। हाँ बेटी खड़े हो जाइए आप। यस सर। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स 27। वोवेल्स ए ई आई ओ यू वोवेल्स 5 होते हैं। जोर से बोलिए, जोर से। वोवेल्स 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 27। 27? आई मे बी शायद 21 बैठ 20। जाइए। हाँ बेटी खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? आंचल गुप्ता। कौन सी क्लास पे हो आप? क्लास 11th। विषय कौन कौन से है आपके? जीव विज्ञान, हाँ भौतिक विज्ञान, हाँ। रसायन विज्ञान और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। अच्छा ये बताइए 10th की स्पेलिंग बताइए। TEN 10 नहीं 10th। TENTH 10th। यहाँ पे आप आइए ना, थोड़ा सा बोर्ड पे लिखिए, फरवरी लिखिए आप यहाँ पे। दे सर चाक है आपके पास? लीजिए बेटा। जनवरी लिखिए आप। वो चाक है, सर दे रहे हैं, सर दे रहे हैं, चाक ले लीजिए आप। हाँ अब इसी के नीचे इंग्लिश लिखिए, इसी का जनवरी का। मार्च लिखिए थोड़ा, मार्च। मार्च है ना? आ जाइए आप, आ जाइए, आ जाइए बेटा। डरिए नहीं है, हम आपके अंकल की तरह हैं। अभी कौन लिखेगा भाई? जनवरी लिखिए। कोई है छात्र या छात्रा जो जनवरी लिख सके? आ जाओ बेटा आप। बैठ जाइए अब। सर सही है क्या ये जनवरी? सही है सर? नहीं है? और कोई लिखेगा भैया? आ जाओ आप बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप देख सकते हैं 11th की ये छात्र छात्राएं हैं। ये चाक है बेटा, मिल गया चाक, ये ले लीजिए। लिखिए आप, ऊपर लिखिए, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से। सीधे हटाइए थोड़ा सा। ये क्या है बेटा? अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग। हाँ ठीक है। 12th सर नमस्कार। बैठ जाइए सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं इस समय जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ। कौन सी क्लास है सर? ये 12वीं है। 12वीं है सर। खड़े जो बेटा आप। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु नाम देव। अच्छा ये बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पत्तियों में भोजन बनता है, जब प्रकाश पड़ता है पत्तियों में तो क्लोरोफिल जो होता है अवशोषित करता है और पत्तियों में भोजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है। भोजन बनता है।
क्या निकलता है? कौन सा भोजन मिलता है? किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या निकलता है, क्या प्राप्त होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे प्रकाश क्रिया तब पत्तियों में पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, उसमें से जो वे होगा पानी। हाँ सुनिए, अच्छा ठीक है। अपने राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता नहीं पता। देश के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैठ जाइए आप। खड़ी जो बेटी, अब क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा साकेत। प्रतिभा साकेत। बेटा 30 में 12 घटा देंगे कितना आएगा? क्या क्या बोले हैं? 30 में 12 घटा देंगे कितना आएगा? 30 में 12। नहीं मालूम? मालूम है। तो बताइए ना जल्दी से। 18। 18। चलिए ठीक सर, धन्यवाद। कंटिन्यू सर जी। सर टॉयलेट वगैरह कहाँ है सर यहाँ, मतलब बाथरूम वगैरह? जी, ये बालिकाओं का है, ये बालकों का है। तो बाथरूम वगैरह तो सब साफ सुथरा रहा होता होगा सर। अच्छा, ये यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है क्या? भोजन जी जी, समूह द्वारा वही भोजन तो हो गया होगा सर। सर आगंतुक रजिस्टर भी रखा जाता होगा आपके यहाँ? अभी तो सर जुलाई का था जी, तो वहाँ पे रखते थे। जी वो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले है। जी। रखा होगा। तो सर चलिए छाया में आ जाते हैं सर। अच्छा सर ये जानकारी थोड़ा सा जी जी बिल्कुल सही है सर। जी जी जी। बैठ जाइए आराम जी। से, पहले बातचीत कर लें फिर बढ़ा नहीं। नहीं सर वो थोड़ा सा हमको एक हम देंगे ना स्टेटमेंट, बैठ जाइए, थक गए हैं थोड़ा सा। सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल देव तालाब का ये आप स्थल देखे हैं और हमने कक्षाओं में भी आपको घुमाया है। और अभी हम बैठे हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और हम जानने की कोशिश करेंगे इस विद्यालय के बारे में। हाँ सर, इस विद्यालय के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये इसके पहले ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक देव तालाब के नाम से जाना जाता था और 17 अप्रैल 2022 को ये विद्यालय सीएम राइज के रूप में शासन की महत्वाकांक्षी योजना में 273 विद्यालयों में शामिल हो गया। और विद्यालय का जो पूर्ण इतिहास है ये 1962 में पहली बार ये हायर सेकेंडरी के रूप में परिणित हुआ और मैं यहाँ पर 20 जून 2022 को प्राचार्य के पद पर उपस्थित हुआ। और इसकी जो मुख्य भवन है जो अभी सीएम राइज योजना के अंतर्गत 34-35 करोड़ का बन रहा है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पताई दशरथ गांव में बन रहा है और जिसका फाउंडेशन लेवल का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। इसका मेन भवन है वो पताई में बन रहा है? पताई में बन रहा है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो सर इस विद्यालय में अभी क्या अच्छाई है और क्या बुराई पा रहे हैं आप? अब आप तो मीडिया वाले हैं, हम आपको क्या बताएं, आपको खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है विजन मिशन और वैल्यू, जिस पर सीएम राइज का मेरा जो थीम है, उस थीम पर हम कार्य कर रहे हैं। और चूँकि बालकों के लिए थोड़ा भवन की समस्या है और थोड़ा शिक्षकों की समस्या है और हमारी अगर नियुक्तियाँ शासन स्तर पे हो जाती हैं तो हमने पिछले वर्षों में जो रिकॉर्ड अपना कायम किया है उससे और अच्छे फलीभूत होने का करेंगे। कितने मतलब शिक्षक की कमी हम देख पा रहे हैं, तो कितने शिक्षक कम हैं, क्या कैसे इसके लिए क्या शासन से मांग है आपकी? हमारे विद्यालय में 37 पद वर्ग 1 के हैं जिनमें से सिर्फ 8 भरे हैं
जी, और हमारे वर्ग 2 में 15 वर्ग 2 के पद हैं, जिनमें से 9 भरे हैं, और वर्ग 3 का सिर्फ 1 पद खाली है। और म्यूजिक और एक तो समस्या यहाँ एक और है, हमारे यहाँ सहायक शिक्षक वो विज्ञान के पद हैं तो उसमें नहीं है, लैब के नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ लिपिक नहीं है, उस कार्य को भी हमें संपादित करना पड़ता है। तो और छात्र संख्या सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय नहीं है, तो छात्र संख्या का दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। कितनी छात्र संख्या? 1090 तक का प्रवेश हो चुका है। 26 तारीख की डेट 22 तारीख की डेट पर आंकड़ा जो मैंने लिया है, तो 1090 के लगभग हमारे छात्र प्रवेश ले चुके हैं। बाकी प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। सर द्वारा बताया जाता है कि विद्यालय में 1090 के आसपास जो छात्र हैं वो प्रवेश ले चुके हैं। अब चूंकि लगभग 29 शिक्षकों की यहाँ कमी है, 29 के लगभग शिक्षक यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश शासन से रीवा पत्रिका टीवी के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि जो भी सीएम राइज विद्यालय मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे कि छात्रों को समुचित और बहुउद्देशीय शिक्षा मिल सके, इस तारतम्य में ये विद्यालय खोले गए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में। तो माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन है कि इन विद्यालयों पर ध्यान दिया जाए, इन पर जो भी खाली पद हैं वो तत्काल से भरे जाएं, जिससे इनके पठन पाठन में किसी प्रकार की कमी ना आ पाए। रीवा पत्रिका टीवी।